एक होता है तुम्हारा, अभी के लिए, आगे हम चीज देखेंगे। मैं लिटरली क्या करूंगा, मैं लिटरली उन सीएसएस की हर दिन तुम्हें 5 से 6 प्रॉपर्टीज बताऊंगा। जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लास से हमारा वे ऐसा ही होगा। मैंने तुम्हें ऐसा कोई प्रॉपर्टी, मैंने यही बोला कि मान लो हम हर दिन एक एक प्रॉपर्टीज देखें, दो तीन प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो मैंने ऐसा करते करते बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता दूंगा, फिर भी हमारी होगी कि कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हें नहीं बताया होगा। तो अगर वो चीज तुम्हें फाइंड करनी है, तुम कैसे फाइंड करोगे? यू कैन गो टू गूगल एंड तुम जैसे मान लो एक है चीज की, मुझे लाइन स्पेस बढ़ाना है, दो स्टेटमेंट मैंने पैराग्राफ का लिखा है, उनके बीच में लाइन स्पेस मुझे बढ़ानी है। तो वो चीज मैं कैसे करूंगा? कुछ नहीं, सीएसएस में लाइन स्पेस स्पेसिंग कैसे करें, हिंदी में देखो लिखो, देखो हिंदी में टेक्स्ट स्पेसिंग करके एक ये होता है, टेक्स्ट स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ये है टेक्स्ट। लेटर स्पेसिंग मैंने किया तो ये देखो लेटर्स के बीच में गैप बढ़ा दिया। फिर वहीं पे अगर टेक्स्ट इंडेंट करता है तो ऐसे करके हमें क्या हुआ, लाइन हाइट होती है, ये प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट करके। लाइन हाइट की तुम वैल्यू जितनी डिफाइन करोगे उसके बीच में गैप बढ़ती जाएगी। जैसे मैं यहीं पे अगर लगाता हूँ, इसके बीच में देखो प्रॉपर्टी लगाता हूँ पी अलाइन स्टाइल में, लाइन हाइट 10 10 पिक्सल मैं लगा रहा हूँ, लाइन हाइट 10 पिक्सल। एंड मैं इसको यहाँ पे रन किया, देखो क्या होगा। ओके, देखा पिक्सल मैंने लगा, तो पिक्सल अगर लगाते हो तो ये गड़बड़ा जाता है। ये हमेशा डेसिमल, लाइन हाइट प्रॉपर्टी क्या रहेगा, हमेशा डेसिमल में रहेगा, और वो उसमें कोई पिक्सल से नहीं लगेगा, इस पे कोई पिक्सल नहीं लगेगा, ये हमेशा डेसिमल वैल्यू में रहेगा। लाइन हाइट 5.0, तो ये हमेशा डेसिमल वैल्यू में रहेगी और इस पे पिक्सल्स नहीं लगती है। मैं अगर इस पे पिक्सल लगाने जाऊं तो चीजें कुछ होगी तो नहीं, बट देखो क्या हो गई, मैंने जैसे पिक्सल लगाया ये एक दूसरे पे चढ़ गया। चीजें रियलाइज हो रही है? जैसे से अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे और क्या क्या हो सकता है। मैंने फॉन्ट तुम्हें बताया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हो सकता है, ऐसे ही फॉन्ट वेट हो सकता है। फॉन्ट वेट का वैल्यू क्या क्या होगा, इसका वैल्यू, फॉन्ट साइज की वैल्यू क्या हो सकती है, फॉन्ट साइज की वैल्यू कुछ भी 0 लेकर के, 0 से लेकर के 256 तक कुछ भी हो सकती है इसकी साइज। फॉन्ट वेट का वैल्यू, फॉन्ट वेट की वैल्यू कौन कौन सी होती है, नॉर्मली तीन फॉन्ट वेट की वैल्यू तीन ही होती है, नॉर्मल, बोल्ड एंड बोल्डर, इसका तीन प्रॉपर्टी होता है। इसके बाद हमने एक देखा टेक्स्ट डेकोरेशन होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन का वैल्यू दो हो सकता है, या तो नन होगा, अगर लगा हुआ है तो हम उसको नन करेंगे, या तो अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद ऐसे और कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, हमने देखा कलर एक होता है, कलर प्रॉपर्टीज। कलर प्रॉपर्टीज की क्या होगी, कलर प्रॉपर्टीज में या तो हम सीधे कलर लिखते हैं, कलर प्रॉपर्टीज से हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, टेक्स्ट का कलर हम चेंज करते हैं कलर प्रॉपर्टी से। ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो हम इसमें हमने रेड लिखा, कलर का नाम लिख दो रेड ग्रीन येलो, नहीं तो इसका क्या होता है, हमारा सीएसएस
नॉर्मली कलर के नाम के अलावा दो और कलर के कन्वेंशन को फॉलो करता है, दो और कलर सिस्टम को फॉलो करता है। एक आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। अगर किसी को थोड़ा भी आर्टिस्ट का जानकारी होगा, डिजाइनिंग का, कलरिंग का नॉलेज होगा, तो उन्हें पता होगा कि जितने भी अगर कलर है, एंड पूरे थी में यूनिवर्स दुनिया में 7 ही कलर है, एंड 7 कलर में 3 कलर को प्राइमरी कलर माना जाता है, रेड ग्रीन ब्लू। और सारी कलर इनकी ही क्या है, मिक्सअप से बनी हुई है। अलग अलग अनुपात में, अलग अलग रेशियो में हम अगर डिफरेंट कलर को मिक्स करते हैं, हम अलग अलग रेशियो में डिफरेंट कलर को मिक्स करते हैं, तो मेरा क्या बनता है, अलग 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 कलर बनता है। सिर्फ यही काम क्या करता है हमारा रेड ग्रीन एंड ब्लू करता है। इसमें वैल्यूज क्या होगी, हर एक वैल्यू 0 से लेकर के 255 तक हो सकती है, ये भी रेड ग्रीन ब्लू की। तो हर एक वैल्यू को 0 से लेकर के हम 255 तक उसको रख सकते हैं। तो अब इनका जैसे जैसे तुम वैल्यू चेंज करोगे, उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज होगा। अगर तुमने पहला जीरो रखा, दूसरे को तुमने 100 दे दिया, एंड तीसरे को तुमने क्या कर दिया, 200 दे दिया, या मैंने बोला 255 के अंदर में रखना, 240 दे दिया, ऐसे दे दिया, 0 100 200, एक अलग कलर तुम्हारा बन के आएगा। इसी को उल्टा कर दो, 240 एंड 240, और यहां हो जाएगा 0। अब ये एक अलग कलर जाएगा। तो ये अगर एक ये होती है। इसके अलावा तुम्हारा एक होता है हेक्साडेसिमल कलर कोडिंग। देख लो, इसे मैं बताऊंगा कि अब से ये भी मैं आगे अभी बताऊंगा कि इनको हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जिसे जो नॉर्मल कलर है वो तो हमें याद रहता है, जो हमें नॉर्मल कलर रेड ग्रीन या येलो ब्लू ये याद आती है। बट ये कलर हम कॉम्बिनेशन कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा अभी। बट पहले देख लो, उसके बाद एक आता है हमारा आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कलर कोडिंग में क्या होगा, यहां पे हम कलर्स को ऐसे कुछ लिखेंगे, हैज, इसमें हमेशा ये हैश से स्टार्ट होगा, 2F4 से B333 ऐसे करके जाएगा, कुछ ऐसा कलर कोड रहेगा, या ऐसे करके हैश। जैसे इस हेक्साडेसिमल कलर कोडिंग में अगर तुम व्हाइट का पूछोगे सर कि व्हाइट की कोड क्या होती है, तो वो होगा FF, 6 बार F लिख दो, ये व्हाइट का हेक्साडेसिमल कलर कोड हो गया। व्हाइट की हेक्साडेसिमल कलर कोड हो गई, 6 बार तुम FFF लिख दो, ये हो गई। तो ऐसे करके क्या होता है, अलग अलग 3 होती है। इसके अलावा 2 और होती है, बट हम उसको, इसके अलावा 2 और भी होती है, HSL होती है, ह्यू सैचुरेशन लेआउट, बट इतना नहीं हम देख रहे हैं। हम 3 ही कलर कोड देखते हैं कि हम इस 3 कलर कोड से हम HTML में, हम HTML में, हम CSS में किसी भी कलर, टेक्स्ट का कलर या किसी भी बैकग्राउंड की कलर चेंज कर सकते हैं। आप बोलोगे सर बैकग्राउंड की कलर कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है बैकग्राउंड कलर। एंड बैकग्राउंड कलर में फिर ऐसे ही करो, या तो तुम रेड लिख दो, और नहीं तो ऐसे ही जैसे यहां मैंने लिखा सेम ही। सिर्फ अंतर क्या है, कलर हमारा क्या करेगा, कलर हमारा किसी टेक्स्ट का कलर को सेट करेगा, और बैकग्राउंड कलर क्या करेगा, उसके बैकग्राउंड को सेट करेगा। जैसे मैंने यहाँ कलर लिखा था, अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ, और बैकग्राउंड कलर पे मैं क्या करता हूँ, कोई एक कलर में लगाता हूँ। एक कलर होता है एक्वा, थोड़ा सा ठीक है, मुझे अच्छा लगता है सबसे, मैं इसको लगाया और सेव किया, और देखो लोड कर रहा हूं यहाँ, देखो हमारे बैकग्राउंड कलर लग गई। यस सर। हाँ, तो ये क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो अलग अलग ऐसे ही और भी प्रॉपर्टीज, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। टेक्स्ट डेकोरेशन हो गई, बैकग्राउंड कलर हो गए, फॉन्ट साइज हो गई, फॉन्ट वेट हो गई। उसके बाद और क्या हो सकती है, हाँ, अब मैं बता रहा था कि हम ये कलर कहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर तुम्हें कलर नहीं याद है, तो यहां से भी तुम निकाल सकते हो, लैपटॉप वाले अपना
तुम ये कलर कहाँ से निकाल सकते हो, ये मैं बता रहा था। तो लैपटॉप वाले क्या कर सकते हैं, वो अपना नोटपैड प्लस प्लस से भी निकाल सकते हैं कलर। ये आरजीबी कलर कोड या हेक्साडेसिमल कलर कोड वो लैपटॉप से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सेटिंग्स में अपने जाए, स्टाइल कॉन्फ़िगरेटर क्लिक करो, और इस दोनों यहाँ देख रहे हो कलर स्टाइल, इसमें किसी पे भी क्लिक करोगे, मोर कलर्स में जाओगे, देखो एक तुम्हारा ये खुल करके आ गया। और यही तो है, मैं रेड ग्रीन ब्लू, देखो मैं जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ, देखो रेड और ग्रीन ब्लू का अभी क्या है, 208 174 207। मैं फिर चेंज किया कलर, अब देखो रेड का आ गया 185, ग्रीन का 233 150। तुम देखना हम हमेशा इसकी वैल्यू 255 के अंदर ही रहेगी। कहीं भी मैं इसको ले जाऊं उठा करके, कर्सर को मैं कहीं भी ले जा रहा हूं उठा करके, मेरी कलर की वैल्यू ये। तो यहां से भी तुम निकाल सकते हो आरजीबी कलर कोड। नहीं, मोबाइल वाले क्या कर सकते हैं, या लैपटॉप वाले भी अगर इंटरेस्टेड हो कि नहीं, और कहां से हम निकाल सकते हैं, ऑनलाइन तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, कलर पिकर। कलर पिकर एक ये थी है। अब यहाँ देखो एक हमारा ये है, यहाँ तुम्हें देखो हर एक कलर कोड मिल जाएगी। तुम यहाँ अपना कर्सर को मूव करो, ऊपर से इसको मूव करो, यहाँ से कर्सर मूव करो, देखो, और नीचे देखो क्या हो रहा है, हर का हेक्साडेसिमल दिखा रहा है। मैं ऐसे ही बोला था, हैज लगा करके हेक्साडेसिमल दिखा रहा है, उसकी आरजीबी कलर कोड दिखा रही है। एंड उसके अलावा एचएसएल मैंने बोला था, ह्यू सैचुरेशन ल्यू करके, ये हम नहीं देखते हैं, बट हमारी ये दो कलर कोड दिखा रही है। हमारी दो कलर कोड लिटरली यहाँ से दिखा रहे हैं। तुम यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी करके तुम्हें जहां लगाना है वहां लगा लो। जैसे यहीं पे मैंने हेलो सर, HSL क्या होता है सर? क्या, HSL अब देखो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर को हटा दिया, और मैं जो वहां से उठा के लाया हूँ हैश 854034, इसको सेव किया। और देखो अब मैं इसको लोड कर रहा हूँ, अब मैं इसको लोड कर रहा हूँ, देखो हमारा कलर चेंज कर गया, हम कलर हमारी चेंज कर गई। अब इसी पे मैं क्या करता हूँ, 34 की जगह पे 35 कर दिया, देखो सिर्फ मैंने एक लेटर चेंज किया, और देखो इसका कलर कुछ और हो गया होगा। ओके, कोई अंतर नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर कोड यहां से हम कलर पिकर से उठा करके, कलर पिकर एक वेबसाइट है, इस कलर पिकर वेबसाइट से हम निकाल करके हम यहाँ लगा सकते हैं। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट यहां तक में? तो ये चीज है, और इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती है, और किसी को कुछ ऐसा कुछ माइंड में हो कि सर और कौन कौन ये काम कैसे कर सकते हैं, वो काम कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक्स करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट स्टाइल। हमारा एक प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट स्टाइल, या फॉन्ट स्टाइल होता है शायद, रुको एक मिनट, देखो हम लोग भी भूल जाते हैं। फॉन्ट या फॉन्ट स्टाइल एक प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट स्टाइल नहीं होता है, फॉन्ट स्टाइल एक प्रॉपर्टी होता है। और इसमें तुम खाली क्या कर दो, इटैलिक कर दो। जैसे देखो इसको मैं कहीं क्या करता हूँ, इटैलिक, इसको मैं क्या करता हूँ, कहीं लगाता हूँ, हम इसको क्या कर, ओके जस्ट ए मिनट, धीरे कि हमारा क्या हो रहा है, हम जैसे जैसे प्रॉपर्टी लगाते जा रहे हैं, हमारा ये टैग भागते जा रहा है ना। मैंने H1 टैग पे क्या किया, H1 टैग पे मैंने प्रॉपर्टी बहुत सारी लगा दी। तो हमारा हमने जैसे जैसे प्रॉपर्टी लगानी स्टार्ट की, मेरा यह क्या कर रहा है, भागता जा रहा है। हम इसको आगे देखेंगे दूर कैसे करेंगे, बट अभी हम क्या करते हैं, फॉन्ट विथ इटैलिक लगाते हैं, इस पे सेव किए और लोड किए हम इस पेज को, देखो इटैलिक हो गया। यस तो ये है, ऐसे करके फॉन्ट वेट इटैलिक होती है। और किसी को कुछ पूछना है, और कोई किसी को, देखो बैकग्राउंड इमेज वाले क्या कर सकते हैं, दो लाइन हाइट एक प्रॉपर्टी है, जिससे हम दो लाइन के बीच की हाइट को बढ़ा सकते हैं, दो लाइन के बीच की हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जनरली क्या होगा, हमारा
ये हमेशा डेसिमल वैल्यू को लेगा, तो 0.1 से लेकर के तुम या 0.0 मान लो, जिस 0.0 से लेकर के कहीं तक तुम इसकी वैल्यू डाल सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 256 या ऐसा ही है। तुम एनी वैल्यू भी 500 भी डाल सकते हो, बट यहाँ याद रखना कि लाइन हार्ट में पिक्सल नहीं लगता है और इसकी हमेशा वैल्यू डेसिमल होती है, बस ये चीज। नहीं तो इसकी लिमिट नहीं है कि हाँ 256 है, या ऐसा कोई लिमिट नहीं है इसका। और कुछ प्रॉपर्टीज देता हूं। पैडिंग, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो, यही पे चीज पे यहाँ पे तुम देख रहे हो कि सर ये जो मैंने बैकग्राउंड में इमेज कलर लगाया है ना, ये बैकग्राउंड कलर से सट गया हुआ, ये लाइन अंदर लाइन है। कितना अच्छा होता कि सर थोड़ा सा ये जो कलर्ड है उसके बीच में गैप होता। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कभी भी किसी भी कभी भी मैंने बोला कभी भी किसी भी हमारे एलिमेंट के इंटरनल में हमको स्पेस बढ़ानी है, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टीज है पैडिंग। हमने यही बोला कि कभी भी किसी भी HTML एलिमेंट्स के इंटरनल से, यानी इंटरनल पार्ट में साइज उसकी ये बढ़ानी है, इंटरनल पार्ट में उसकी स्पेस लेंथ स्पेस बढ़ानी है, गैप बढ़ानी है, तो ये इंटरनल पार्ट ही हुआ, तो उसके लिए पैडिंग होता है। अब पैडिंग में मैंने क्या लिखा, 10 पिक्सल। देखो ये पिक्सल में जाएगा हमेशा, पैडिंग 10 पिक्सल। क्यों नहीं लगा, ओह यहाँ मैंने कुछ ये अलग लिखा था, ठीक है चलो, सेमी कॉलन मैंने नहीं दिया था, वो वैल्यू मैं एम्प्टी रख रहा हूँ। जस्ट ए मिनट, ओए मैंने पैडिंग कहाँ लिख रहा हूँ, मुझे पैडिंग तो यहाँ लगानी है ना, इस पे लगानी है ना मुझे पैडिंग, इस पे मुझे पैडिंग लगानी है लिटरली। देखो गैप बढ़ी, यस अगर मैं इसको और बढ़ाऊं और तुम बढ़ाओगे तो यस सर। ये और बढ़ेगी। और ये चीज तुम देख रहे हो कि खाली इंटरनली बढ़ रही है, इसके इंटरनल, ऐसा नहीं है कि ये हमारे यस सर। यहाँ से भाग गया, ऊपर से भागा गया, यहाँ से सिर्फ वो कलर का जो जितने में कलर है, यानी मेरा जो हेडिंग टैग है वो अपने अंदर में स्पेस बढ़ाते जा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि पेज के ऊपर से खसक नीचे आ गया खिसक करके, या लेफ्ट से खिसक करके राइट में चले आया, वो कहीं नहीं है, वो अपना अपनी ही जगह पे है। सिर्फ क्या हो रहा है मेरा, वो अपने अंदर में गैप बनाते जा रहा है। और यहीं पे अगर मुझे बाहर के साइड से गैप बनानी है, तो मेरे पास प्रॉपर्टी आता है मार्जिन। इसके जस्ट इक्विवेलेंट देखो, मैं क्या कर रहा हूं, पैडिंग 20 हटा करके मार्जिन 20 लगा रहा हूं, और देखना क्या होगा, पैडिंग 20 हटा करके मार्जिन में लगा रहा हूं, और मार्जिन पे क्या करेगा ये, देखो लेफ्ट से तुम देख रहे हो थोड़ा सा स्पेस भाग गया, और मैं अगर इस पे अगर और थोड़ा सा इसको रखूं 50 कर दूं, तो तुम देखो इसकी क्या होगी, भागी ऊपर से मेरा गैप बढ़ गया, ऊपर से गैप बढ़ गया, लेफ्ट साइड से मेरा गैप बढ़ गया। तो ये चीज है मार्जिन और पैडिंग का। मार्जिन क्या करेगा, हमेशा एक्सटर्नल तुम्हारे थी में स्पेस बढ़ाएगा, वो पेज के थी से, और पैडिंग क्या करेगा, अंदर से बढ़ाएगा। अब ये भी जो मार्जिन पैडिंग है, ये ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही लिख सकते हो। ये अगर मैंने लिखा, सिर्फ मार्जिन मैंने लिखा या सिर्फ मैंने पैडिंग लिखा, तो ये कहने का मतलब है कि इसको सभी डायरेक्शन से, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, टॉप राइट लेफ्ट, सॉरी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, चारों डायरेक्शन से मैं इसे 50-50 पर पिक्सल का स्पेस दे रहा हूं, मार्जिन दे रहा हूं। ये कहने का इसका मतलब है, इसका ये है। और मुझे नहीं किसी एक ही स्पेसिफिक एरिया में लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन लेफ्ट लिखूंगा, या मार्जिन राइट लिखूंगा, या मार्जिन टॉप लिखूंगा, कुछ भी, या मार्जिन बॉटम। ऐसे ही अगर मुझे पैडिंग की बात है, देखो पैडिंग में मैं कर रहा हूं, तो मैं पैडिंग में मैंने किया,
पैडिंग मेरी की तो मेरी पैडिंग क्या होगी, देखो सिर्फ नीचे से भागेगी, ऊपर उतना ही गैप है, ये अभी भी ऊपर से सटा ही हुआ है, बट ये क्या है, मेरा सिर्फ नीचे में गैप बनाया। तो ऐसे करके प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर है? यस सर। ये दो तरीका है कि तुम्हें अगर पूरे सिर्फ एक वर्ड को टैली करनी है तो दो काम तरीके से कर सकते हो। क्या क्या दो तरीका है? एक HTML का वे है, एक HTML वे से है, जैसे मान लो मुझे यहीं से क्या करनी है, HTML वे है, HTML वे से तुम्हारा है, HTML वे से तुमने देखा, अभी तुमने फॉन्ट यहाँ से देखा है, अब देखो HTML वे से मैं इटैलिक करूंगा तो क्या होगा, मैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल इटैलिक्स हटा रहा हूँ, लिटरली हटा रहा हूँ उसको, और मैं सेव किया, और पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरी इटैलिक हट जा रही है। हाँ, इटैलिक हट गई। पहला तरीका क्या हो सकता है कि हमको जैसे मान लो सिर्फ मोतिहारी को अतिरिक्त करना है, या सिर्फ एम को करना है मुझे, तो एक आई टैग होता है, एक आई टैग होता है, लिटरली ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, और इसको मैं सेव किया तो देखो एम सिर्फ हो गया। ठीक है, ये एक HTML वे ऑफ कोड, एक HTML वे ऑफ स्टाइलिंग है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास एक और टैग होती है जिसका यूज ही यही चीज है। एक हमारे पास इनलाइन टैग होती है, मैंने ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग पढ़ाई थी। मैंने बोला कि जैसे अगर मान लो एक टैग को करना है या एक वर्ड को मुझे करना रहता, एक वर्ड को करना रहता या एक टैग एक वर्ड लेटर को करना है, तो इसके लिए या तो हम उस लेटर को ऐसे कवर कर दे, और नहीं तो इसके अलावा हमारे पास एक टैग होता है जिसका काम ही होता है कि वो बॉटम बीच में मिडिल ऑफ द पार्ट में कुछ को हमको स्टाइल करना है, तो उसके लिए वो होता है, वो टैग होता है स्क्रिप्ट, वो टैग होती है हमारी, जस्ट मिनट, वो टैग होती है हमारी तुम्हारी वो टैग, एक मिनट, मैं उस टैग का नाम करना है कि हमें सिर्फ बीच के एक लेटर को या एक वर्ड को हमें स्टाइल करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक इस काम के लिए स्पेसिफिकली एक टैग होती है, वो टैग होती है स्पैन टैग। स्पैन टैग एक ऐसा टैग होता है जो क्या करता है, सिर्फ उसी पार्ट पे स्टाइलिंग लगाता है, या उतने ही पार्ट पे इसकी विजिबिलिटी रेंज है जितने दूर में हमने इसको रखा है, जितने दूर में हमने इसको रखा उतनी ही दूर। तो ये बेसिकली, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, देखो मैं इससे स्पैन टैग से क्या किया, इस पार्ट को एम स्पैन से इसको कवर अप कर दिया, SPAN स्पैन, और फिर SPAN स्पैन, और इस पे मैंने फिर स्टाइल लगा दिया, स्टाइल इजकल टू स्पैन टेक्स्ट, स्टाइल इजकल टू टेक्स्ट, सॉरी फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, और सॉरी फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, और मैंने इसको सेव किया। अब देखो इस पेज को फिर से लोड करो, अभी तक है ही, मैंने आई टैग हटा दिया फिर भी है ही। क्लियर हो रही है यहाँ से? आ सकते हैं, बट इंटरनल सीएसएस को हम 5 तरीके से लगा सकते हैं, बट हम लोग 3 तरीका देखेंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। हम इंटरनल सीएसएस को 5 तरीके से लगा सकते हैं, 5 तरीके से हम काम कर सकते हैं इंटरनल सीएसएस के थ्रू, जिस 5 तरीके में 3 तरीका हमारा क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। वो तरीका क्या होता है, एक होता है, देख लो, एक चीज होती है हमारी, पहला यूजिंग टैग सेलेक्टर। अब सेलेक्टर क्या होता है हम आगे देखेंगे कि सीएसएस में सेलेक्टर कहने का मतलब क्या होता है। यूजिंग आईडी सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, एंड थर्ड वन यूजिंग क्लास सेलेक्टर।
ये 3 तरीका है। इसके अलावा और भी होता है, बट उतना वो चीज नहीं होता है। ये 3 गति है, यूजिंग टैग सेलेक्टर, यूजिंग आईडी सेलेक्टर, यूजिंग क्लास सेलेक्टर। इसमें हम आज के क्लास में ये दो को समझना थोड़ा सा टिपिकल है। हम यूजिंग टैग सेलेक्टर पढ़ेंगे आज, देख लेंगे थोड़ा सा। जो बचे हुए 5 मिनट है, इस बचे हुए 5 मिनट में हम आज देख लेंगे कि टैग